हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 के जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है उसके लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर जानेंगे। कोशिका झिल्ली के कार्य। यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करता है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है, यानी सेल को आकार देता है। यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रित करती है। जंतु कोशिका में यह सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि का निर्माण में सहायक होता है। यह कोशिका झिल्ली के कार्य है। अब कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, पर कोशिका भित्ति जो है वह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। इसके कार्य। यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली का भी एक कार्य है, सेल को आकार प्रदान करना, और कोशिका भित्ति का भी कार्य है, यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है, यानी आकार। यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करती है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है, क्योंकि फर्स्ट लेयर कोशिका झिल्ली की होती है पादप कोशिका में, और दूसरी कोशिका भित्ति की होती है। इसलिए कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति सेल को सूखने नहीं देता है, यह सेल को सूखने से बचाता है। यह कोशिका भित्ति का कार्य हुआ। गोल्गी उपकरण का कार्य। गोल्गी काय का कार्य परिवहन का होता है। यह जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा पैक कर कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजता है। कोशिका का मुख्य अस्त्रवन अंगक है गोल्गी का। लाइसोसोम एवं पेरोक्सिसोम के निर्माण में भी यह गोल्गी का मदद करता है। कुछ परिस्थितियों में इसमें सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण होता है। पादप कोशिका विभाजन, यानी जब पादप के सेल का विभाजन होता है, उस समय कोशिका का प्लेट बनाने में सहायक होती है गोल्गी का। लाइसोसोम के कार्य। लाइसोसोम भी कोशिका में पाई जाती है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जो कि सेल को नष्ट कर देता है। इसके कार्य जाने तो कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बढ़ा पदार्थों का पाचन करता है लाइसोसोम। अंतःकोशिकीय पदार्थों तथा अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। मतलब सेल के अंदर जो अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का है, इसके टूटे फूटे भाग, मतलब जब ये कार्य करना बंद कर दे तो इसको पाचित कर, यानी कि उसको पाचित करने का मतलब है कि उस पर अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क देता है, जिससे वो मृत हो जाती है और सेल साफ रहता है। जिससे जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करता है लाइसोसोम। जिस कोशिका में रहता है उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट करने का कार्य करता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य माने तो यह है कि लाइसोसोम में एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। सेल में बहुत सारे अंग हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी काय है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर ये अपना कार्य करना बंद कर दे तो लाइसोसोम फट जाता है और इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो अपने ही सेल को नष्ट कर देते हैं, यानी कि अंत कर देता है, जिससे हमारी सेल साफ़ सुथरी रहती है। जैसे हमें चोट लगता है और वो जगह काला हो जाता है, पर धीरे धीरे जो ठीक होती है उसका वजह लाइसोसोम ही है। हरित लवक के कारण। ऐसे लवक 3 प्रकार के होते हैं, निकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एवं क्लोरोप्लास्ट। हमें जानना है क्लोरोप्लास्ट के कार्य, यानी हरित लवक के कार्य। यह मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है, छोटे छोटे रूप में रहते हैं एवं यह भोजन संश्लेषण में सहायक होता है। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जो दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है। इसके भीतर तरल युक्त गुहा होती है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं।